तो कैसे हैं आप सभी। आज देखो हम फिर से अपनी एससीईआरटी की साइट पे आए हैं और हम इस बार क्या लेके आए हैं। इस बार जो है पिछली वीडियो में मैंने आपको डीपीएससी के अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में बताया था। इस बार जो हम अपनी डीएलएड के अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में बताएंगे, इसका हम पूरा का पूरा प्रोसीजर इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। हम इसको व्यू कर लेते हैं। व्यू करने के बाद मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ये देखो, पहले तो आप जो है ये देखो, सबसे पहले आपका आता है सीरियल नंबर। ठीक है, आपको दिख रहा है ये सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। फिर आपका आ रहा है इंस्टीट्यूट नेम, जो जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है। फिर आपका कोर्स टाइप, आपने कौन सा कोर्स लिया था। तो ये डीएलएड का है, इसलिए जो है डीएलएड का ही है। और ऊपर देखो, ऊपर आपको दिख रहा है अलॉटेड लिस्ट फॉर राउंड 1, यानी कि आपके राउंड चलते हैं इसमें। आपके जो है कितने राउंड होते हैं, आपके जो 6 राउंड होते हैं। कभी कभी 6 हो जाते हैं और कभी कभी बच्चे कम रहे तो 4 तक भी हो जाते हैं, क्योंकि जो है 3 राउंड तो आपके इसी के रहते हैं। और फिर जो है बाकी 3 या फिर 1 या फिर 2 जो बचते हैं वो काउंसलिंग के बाद होते हैं। काउंसलिंग में आपको 1000 पे करने होते हैं, उसके बाद होते हैं। फिर ये देखो, जैसे कि यहाँ पे ये आपका कोर्स नेम है, फिर आपके एससीईआरटी में कितने रैंक है ये वो, फिर आपका रोल नंबर, फिर आपका नेम, फिर आपका जेंडर। और उसके बाद जो है यहाँ पे अलॉटमेंट कैटेगरी, आपकी कौन सी कैटेगरी है वो। फिर अलॉटेड स्टेटस, आप फ्रेश हो या फिर आपने पहले भी अप्लाई किया था वो। और फिर है चॉइस ऑफ अलॉटेड नंबर, यानी कि आपको जो है आपके आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए थे, जैसे आपके जो है नियर बाय पढ़ रहा था। देखो जैसे ये है हमारी एक, जैसे ये है दृष्टिपाल, इसके जो है नियर बाय पढ़ रहा था ये। सबसे पहले इसकी प्रेफरेंस थी कि ये पीतमपुरा वाला कॉलेज ले, क्योंकि एक तरीके से थॉट ये भी होती है गवर्नमेंट भी है और इसके शायद घर के नियर बाय भी होगा। तो फिर जो है इस दृष्टि को जो है यहाँ पे इसको जो है पहली जो इसने पहले सिलेक्ट किया था, यानी कि पहले क्या सिलेक्ट किया था, पीतमपुरा वाला, तो उसे वही मिला है। तो ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे सबको जितने भी है, जितने भी यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहे हैं, देखो किसी किसी को 2 भी मिले हैं। ये देखो इसके यहाँ जैसे नितिन है, नितिन को ओल्ड राजेंद्र नगर में मिला। इसको जो इसने दूसरा सिलेक्ट किया था कि मेरे को राजेंद्र नगर, अगर मेरा पहला पहला जो है पहला, अगर इसने एक तरीके से मान लो पीतमपुरा सिलेक्ट किया, पीतमपुरा में ना आया तो मेरा राजेंद्र नगर में आ जाए, तो उसको जो है दूसरा कॉलेज मिला है राजेंद्र नगर वाला। तो ऐसे ऐसे करके जो आप देख सकते हो। ये देखो ऐसे ऐसे करके जो आपको अपना नेम, यहाँ पे आपका नेम दे रखा है। आप जो यहाँ पे अपना नेम चेक कर सकते हो और अपने जो कॉलेज की लिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे कि आपको दिख रहा है। और सब बच्चों को जो है किसको कौन सा कॉलेज मिला है, ये देखो। किसी किसी मैंने आपको कितना बताया था कि 12,000 बच्चों ने भरा, जिसमें से सिर्फ जो है 2710 बच्चों का नंबर आया है, जिसमें जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूट मिला के हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज मिला के, सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट नहीं है या फिर सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है, दोनों मिला के ही आपको दे रखा है। ये देखो, और रैंक देखो, रैंक जो है ऐसे तो सिर्फ 2710 बच्चों का डीएलएड में नाम आया है कॉलेज में, लेकिन रैंक देखो आप, जो है रैंक जो है 13,101, यानी कि 13,000 बच्चों ने भरा था। 13,000 में से भी किसी किसी बच्चों की जिसकी 13,000 रैंक आई है उसका भी नेम आ रखा है। उसका ऐसे आ रखा है कि किसी की एससी कैटेगरी हो गई, किसी की एसटी कैटेगरी हो गई, तो उसमें जो रिजर्वेशन जो मिलता है उसके हिसाब से जो है उनका नेम आ गया होगा, इसीलिए। ठीक है, तो आप जो अपना नेम ऐसे से चेक करो। और अगर जो है अगर किसी को अगर जो है खुद अगर अपना कॉलेज पसंद आ रहा है तो अपनी सीट फ्रीज कर दे। और फिर जो है फिर आपको 3600 पे करने पड़ेंगे। और आपको जो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बना के जाने हैं, लेके जाना अपने साथ, जिसमें जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा, जो आपको डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। और जो है यही सब आपको लेके जाना है। अगर आपको जो अपना कॉलेज पसंद आ रहा है तो ये आप फ्रीज करना, अदरवाइज जो है आपको फ्लोट कर देना। फ्लोट करने के बाद जो है क्या होगा, आपका जो दूसरे राउंड में भी नेम आ सकता है, यानी कि आपका जो है अगर वहाँ पे सीट बची, आपका जो है सेकंड, आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी वो वाला कॉलेज आया, लेकिन जो है अगर सीट बच गई तो सेकंड राउंड में आपकी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस भी आ सकती है। लेकिन इसका कोई कंफर्म रीजन नहीं होता, इस कारण जो है आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि अगर आपका मन कर रहा है तो आप इसको सीट को फ्रीज करो, अदरवाइज ना करो। अगर आपने फ्रीज करना है तो आप जो कॉलेज जाके भी कर सकते हो, आपको सारी की सारी चीजें समझा देंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप वहां जाके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ही आपको एडमिशन हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू।